नारी जननी है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वस्थ नारी ही स्वस्थ जीवन को आगे जाकर जन्म देती है। और आज हमारी बातचीत इसी से जुड़ी हुई है कि वर्तमान समय में गर्भधारण से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रितु सक्सेना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कोई फॉलिक एसिड और अन्य चीज़ें जो आपने विटामिन्स वगैरह बताई, इसके अलावा क्या हमारे एक्सरसाइज वगैरह से या योग वगैरह से इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, जब हम एक्सरसाइज तो हुआ कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, लेकिन कुछ बेसिक बातें होती है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, जैसे फर्टिलिटी किस टाइम पे हमारी ज़्यादा होती है, फर्टाइल पीरियड क्या है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कंसर्न है आज के टाइम पे लोग करियर के लिए या कई बार अलग अलग कारणों से देर से शादियां होती हैं, तो एजिंग भी एक फैक्टर है, या वो देर से चाहते हैं अपनी फैमिली को बढ़ाना, तो एज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? शरीर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो महिलाओं में आजकल देखने को मिलती हैं, PCOS वगैरह हो गए या डायबिटीज़ है, इसकी समस्या आजकल कम उम्र में किसी को भी हो सकती है। तो इस तरह की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं और उसका समाधान किस तरह से मिल सकता है? पर क्या हमारी कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री महिला में या उसके जो पार्टनर है मेल में उसमें है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं? कई बार पहली प्रेगनेंसी में ही दिक्कत आ रही होती है और कई बार होता है कि एक बच्चा हो गया या 2 बच्चे हो गए, थर्ड टाइम या सेकंड टाइम उनको जाना है। तो ये क्या पहली जानना चाहूँ तो IVF और सरोगेसी के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे चलते चलते इस बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुँचे।